सवाल थोड़ा अजीब है पर मुझे ये जानना है, आप हमारे अराउंड बहुत ही नॉर्मल एक्ट करते हैं, मतलब जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो कि हम अब डेफिनेटली नहीं रहे। वी आर बीस्ट्स हु ड्रिंक ब्लड टू सर्वाइव। तो क्या आपको डर नहीं लगता हमसे? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, क्या आपको ये सब अफेक्ट नहीं करता? अफेक्ट? ये सारी चीजें अफेक्ट करना मुझे कुछ साल पहले ही बंद हो चुकी हैं। और वो क्यों? क्या राज है ऐसा? वो एक लंबी कहानी है तमन्ना। मेरे पास बहुत टाइम है, प्लीज बताइए। ओके। जब भानु ने अपनी टोली के साथ सराय पर हमला किया तो उन्हें वहां रुद्र नहीं मिला। मतलब रुद्र वहां से पहले ही निकल चुका था, जबकि फादर पास की झाड़ियों में छिपे ये सारा तमाशा देख रहे थे। शायद वो ये गारंटी कर लेना चाहते थे कि रुद्र सेफ था, पर तभी फादर को सराय की ओर आती तमन्ना दिखी और उन्होंने उसे सराय में जाने से रोका और अपने साथ होटल रूम में ले आए। इस सब के बाद तमन्ना ने उनसे कई सारे सवाल किए और फादर ने उन सवालों का जवाब भी दिया, पर उसके बाद भी तमन्ना के मन में एक सवाल बाकी था और उस सवाल का जवाब उसे हर हाल में चाहिए था। वैसे फादर, मेरा एक और सवाल था आपसे। हाँ, पूछो ना। सवाल थोड़ा अजीब है पर मुझे ये जानना है, आप हमारे अराउंड बहुत ही नॉर्मल एक्ट करते हैं, मतलब जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो कि हम अब डेफिनेटली नहीं रहे। वी आर बीस्ट्स हु ड्रिंक ब्लड टू सर्वाइव। तो क्या आपको डर नहीं लगता हमसे? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, क्या आपको ये सब अफेक्ट नहीं करता? अफेक्ट? ये सारी चीजें अफेक्ट करना मुझे कुछ साल पहले ही बंद हो चुकी हैं। और वो क्यों? क्या राज है ऐसा? वो एक लंबी कहानी है तमन्ना। मेरे पास बहुत टाइम है, प्लीज बताइए। ओके। हाँ, तो तुम ये जानना चाहती हो कि मैं बाकी लोगों की तरह तुम लोगों से डरता क्यों नहीं हूं, राइट? हाँ, आई मीन वी आर वैम्पायर्स, राइट? और आप हमारे प्रे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि किसी दिन रुद्रा को भी भूख लगी तो वो आपका ही शिकार कर डाले? बिल्कुल नहीं तमन्ना, बिल्कुल भी नहीं। एंड इस मामले में मैं तुम पर भी ट्रस्ट करता हूं, जबकि आई डोंट नो मच अबाउट यू। बट व्हाई? आई मीन इतना भी भरोसा अच्छा नहीं है फादर, किसी दिन कोई अनहोनी हो गई तो? तमन्ना, भले ही तुम और रुद्र एक वैम्पायर हो, बट यू बोथ हैव योर सेंसेस इंटैक्ट। तुम शायद इसी कारण से लोगों को मारना पसंद नहीं करते एंड उन्हें हिप्नोटाइज करके उनका खून पीते हो, राइट? क्योंकि यू डोंट वांट टू बी अ प्रेडेटर जो हैवानों की तरह बस शिकार करता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, यू आर बोथ नॉट इविल। बट फिर भी फादर, वैम्पायर्स के बारे में आपको इतनी नॉलेज कैसे है? Did you research on this? A little bit of research, yes. But it's mostly because of Rudra, तमन्ना। उसी की वजह से मैं वैम्पायर्स को इतना ज्यादा समझ पाया और उनके नेचर को स्टडी कर पाया। So Rudra was the first vampire जिसको आप मिले थे? Oh, no, बिल्कुल नहीं। रुद्र को तो मैं तब से जानता हूँ जब से वो इंसान हुआ करता था। हाँ, रुद्रा ने आपको इंट्रोड्यूस करते हुए ये बात कही थी मुझसे। तो क्या इसका मतलब आप और रुद्रा बहुत ही पुराने दोस्त हो? It depends, तमन्ना। Depends? क्यों? See, रुद्र से मैं कभी फर्स्ट हैंड नहीं मिला था। I was introduced to him. But yes, उसके बाद से हम लोग एक दूसरे के साथ जरूर रहे हैं। ओह, तो रुद्रा को आपसे किसने मिलवाया था? जेनी ने। जेनी? Yes, Jenny. She was Rudra's fiancée, but for me, she was like a daughter. उसे मैंने बच्चे से बड़े होते हुए देखा था, and she trusted me a lot with everything in her life. तो फिर क्या हुआ? फिर
She stopped trusting me. Stopped trusting you? But क्यों? क्या आप लोगों के बीच कोई झगड़ा हो गया था? नहीं तमन्ना, ऐसा कुछ नहीं था. इट वॉज बिकॉज ऑफ समवन जो हमारे कंट्रोल या इमेजिनेशन के भी परे था. तो व्हाट डिड ही डू? उसने जेनी को हिप्नोटाइज कर दिया एंड मेड हर टर्न अगेंस्ट अस. तो फिर जेनी का क्या हुआ? जेनी वॉज इवेंचुअली टर्न इनटू अ वैम्पायर टू, बट मैंने उसे मार डाला क्योंकि आई वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस. ओह गॉड. तो फिर रुद्रा का क्या? वो वैम्पायर कब बना? या वो भी तभी वैम्पायर बना जब जेनी बनी थी? ओह नो, रुद्रा वॉज टर्न्ड लेटर. तो क्या रुद्रा को भी उसी ने वैम्पायर बनाया जिसने जेनी को बनाया था? नहीं, रुद्र को वैम्पायर में टर्न करने वाला अश्विन था. अश्विन? ये कौन है? क्या ये भी उसी से कनेक्टेड है? यस, ही वॉज हिज डिसाइपल. तो फिर रुद्रा के वैम्पायर बनने के बाद आपने उसे क्यों नहीं मारा जिस तरह से जेनी को मारा था? क्योंकि अश्विन वॉज मच 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 वीकर देन हिम. जिसने जेनी को बदला था उसने अपने हिप्नोसिस से बस जेनी के दिमाग पर ही नहीं, उसके सोल पर भी कब्जा कर लिया था. ओह गॉड. तो फिर रुद्रा ने रानी ईसा को क्यों मारा था? Who told you about this? How did you know this? मुझे शायद रानी ईसा ने ही बताया था या शायद रुद्रा ने. But that's not the point. Point is कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. अगर रुद्रा जेनी की तरह नहीं था तो उसने रानी को जान से क्यों मारा? It was because Rani was also hypnotized by that monster. Hypnotized? रानी सा भी? And उसने रानी को हमारे खिलाफ काम करने के ऑर्डर्स दिए. And when she did that, रुद्रा ने रानी को मार डाला, राइट? करेक्ट. क्योंकि उस वक्त रुद्र को मालूम नहीं था कि रानी अपने होश में नहीं है. और जब रुद्रा को पता चला तो उसने रानी को जिंदा कर दिया जैसे उसने मुझे मार कर किया था, राइट? That's right. पर फादर, आपको कभी इन सब चीजों से डर नहीं लगा? ये भूत प्रेत ये सब कुछ, कभी आप क्रीप्ड आउट नहीं हुए इन सब चीजों से? तमन्ना, मेरी सारी जिंदगी एक्सोर्सिज्म्स ही करते हुए निकली है, तो मुझ पर किसी भी चीज का कभी इफेक्ट नहीं हुआ सिवाय एक वक्त के. कब? And were you really scared? I was terrified of it. आखिर ऐसा क्या था वो? He is the same phenomenon जिसके बारे में मैं तुम्हें शुरू से कहानी बता रहा था. मैं उसे कभी समझ नहीं पाया. क्या वो इंसान था या भेड़िया या चमगादड़? उसके हिप्नोसिस की ताकत was beyond our levels. एक मिनट फादर, आई थिंक मैं भी अच्छा हिप्नोसिस कर सकती हूँ. तुमने तब मेरी बात गौर से सुनी नहीं तमन्ना. तुम लोग दिमाग पर काबू कर सकते हो, वो भी कुछ वक्त के लिए, पर वो दिमाग पर तो काबू कर ही लेता था. He could even hypnotize your soul. और बस चंद मिनटों के लिए नहीं. I am talking about days, months or years. He was that dangerous. ओह माय गॉड. पर फादर, वो था क्या? भेड़िया था, चमगादड़ था, वैम्पायर था, क्या था वो? I still can't explain it to you, तमन्ना. उसकी अपीयरेंस डिसीविंग हो सकते थे. उसकी आंखें खून सी लाल थीं और चेहरा बर्फ सा सफेद. उसके हाथ पतले, सूखे और लंबे थे और उसकी आवाज ऐसी मानो उसके कुछ कहते ही आप उसके काबू में आ जाओ. जाने क्या महक थी, क्या प्रेजेंस था. But he really has been the Scariest creature I have ever met in my whole life.